भारतीय दर्शन शास्त्र के संत तुलसीदास जी ने जानते क्या कहा? जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे और काको नाम पतित पावन कही अति दीन प्यारे। हे परमेश्वर, मैं तेरे चरणों को छोड़कर कहां जाऊं। यहां संत तुलसीदास जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इस धर्म को छोड़कर कहां जाऊं। यहां पर बात हो रही है मोक्षदाता की, परमेश्वर की, कि परमेश्वर का धर्म क्या है, परमेश्वर की जाति क्या है, परमेश्वर किस जाति और धर्म से अति प्रेम रखता है। लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं बना ली है, लेकिन प्रश्न है क्या परमेश्वर आपके धर्म से खुश है? जो व्यवस्थाएं आपने बनाई हैं, क्या परमेश्वर उससे खुश है? श्वेताश्वर उपनिषद, ध्यान दीजिए, श्वेताश्वर उपनिषद उसके 3 अध्याय 8 पद में लिखा है, तुमेव विधिवत्ति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अन्याय। परमेश्वर को जानकर, ध्यान दीजिए, परमेश्वर को जानकर मनुष्य इस भ्रम का, इस बंधन का क्या कर सकता है? उल्लंघन कर सकता है। परमेश्वर को जानकर, धर्म को जानकर नहीं। तुमेव विधिवन्ति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते न्याय। परमेश्वर को जानकर ही मनुष्य भ्रम, इस मृत्यु, इस बंधन से, धर्म के चक्रों से निकलकर, रीति रिवाजों को निकलकर किसको जान सकता है? परमेश्वर को जानकर कहां पहुंच सकता है? उस सत्य मार्ग को, क्योंकि उस सत्य मार्ग को जानने के लिए दूसरा मार्ग नहीं है। ये वही मार्ग है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने हमको त्योहार मनाने के लिए, परमेश्वर ने हमको संस्कृतियों में बांटने के लिए नहीं कहा। परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम हिंदू बन जाओ, परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम मुस्लिम बन जाओ, प्रभु ने नहीं कहा कि तुम ईसाई बन जाओ, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम आनंद, प्रेम, भलाई, धीरज, कृपा, नम्रता, संयम को अपने जीवन में ले लो। ये मेरा धर्म है, ये है मेरी सच्चाई। दुर्योधन ने, अगर आप जानेंगे, पांडव गीता के अनुसार पढ़ेंगे, वहां लिखा है, दुर्योधन कहते हैं, जनानी धर्म ना चय प्रवृत्ति। धर्म को मैं जानता हूं, लेकिन मेरी उससे प्रवृत्ति नहीं होती, छुटकारा नहीं होता। दुर्योधन कह रहे हैं, मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन किस तरह के धर्म को? किस तरह के धर्म को? इस वाले धर्म को जो प्रेम, दया, धीरज, संयम, कृपा, भलाई है, या पौराणिक बातें, संस्कृति, विचार, पूजा पाठ के तरीके, रीति रिवाजों के तरीके? आपके लिए धर्म की व्याख्या कौन सी है? आज सुबह इस वचन को सुनने से पहले आप जब धर्म को सुनते थे तो किस तरह का शब्द आपके कानों में आता था और आपकी मनसा क्या होती थी? धर्म क्या है? आज इस वचन से पहले, इससे पहले हम इसकी और गहराई में जाएं, अगर आप बाहर जाकर किसी से पूछेंगे धर्म क्या होता है, तो लोग सामान्यतः आपको 4-5 बड़े धर्मों का नाम देकर कह देंगे ये धर्म होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर नहीं कहता कि तुम परंपराओं के पीछे चलो, परमेश्वर नहीं कहता कि तुम रीति रिवाजों में बंधे रहो, परमेश्वर नहीं कहता कि तुम झूठी शिक्षाओं में बंधे रहो, परमेश्वर नहीं कहता कि तुम कंफ्यूज रहो, तुम चिंता करते रहो कि तुम्हारा मार्ग परमेश्वर तक जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन प्रभु कहता है तुम प्रेम को धारण कर लो, प्रेम को धारण कर लो। आइए एक पद अगर आप मेरे साथ मनन करेंगे, मेरे साथ एक पद को आप मनन करेंगे, और वो है प्रेरितों के काम, उसका 17 अध्याय, प्रेरितों के काम 17 अध्याय और 25, 26 और 27। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। 26वां पद, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। 27वां, कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वो आपके हाथों की सेवा को ग्रहण करता है क्या? वो आपके हाथों की सेवा को कभी ग्रहण नहीं करता। वो चाहता है कि हम इन बंधनों से बाहर निकल कर आए, हम बंधनों से बाहर निकलकर उस सच्चे परमात्मा को जान सके। और झूठी भक्ति, देखिए परमेश्वर की चेतावनी है कि परमेश्वर का वचन कहता है झूठी भक्ति, झूठे रीति रिवाज, धर्म के नाम पर लूटपाट, धर्म के नाम पर गुमराह होना और करना। ये कौन से धर्म की बात कर रहा हूं? जो आप एक व्याख्या बनाते हैं समाज के अनुसार, इस व्याख्या के अनुसार नहीं कि जहां परमेश्वर कहता है प्रेम, दया, धीरज, क्योंकि इन बातों के विपरीत कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था इन बातों के विपरीत है जब हम झूठ के पीछे चलते हैं, हम परंपराओं के पीछे चलते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारी परंपरा है, ये परमेश्वर का मार्ग है, ये परमेश्वर ने हमको सिखाया। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मैंने उन मार्गों को तैयार नहीं किया, वो मेरे मार्ग नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, दर्शन शास्त्र में लिखा है, वो मिथ्या दर्शन देखते हैं और झूठ विचारते हैं, यद्यपि परमेश्वर ने उनको नहीं बनाया,
परमेश्वर ने उनको नहीं भेजा, लेकिन वो झूठे मार्गों पर चलते हैं। लिखा है क्योंकि वह एक मनुष्य पर उनकी रीति रिवाजों और धर्म का क्या करेगा? न्याय करेगा। परमेश्वर रीति रिवाजों और धर्मों का क्या करेगा? न्याय। कौन से धर्म का? ये आपको जाना है, परंपरा वाला धर्म। ये परमेश्वर के अनुसार व्याख्या वाला धर्म नहीं, परंपरा, रीति रिवाजों के अनुसार। सावधान रहे, परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहे कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में ना डाले, जो मनुष्य की परंपराओं के अनुसार तो होते हैं, परंतु परमेश्वर के प्रेम के अनुसार नहीं होते। परमेश्वर के प्रेम के अनुसार नहीं होते, मनुष्य की रीति रिवाजों के द्वारा होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में, जानते क्या होगा? अंत के समय में, हम अंतिम युग में जी रहे हैं, अंत के समय में लोग खरी शिक्षा से बैर रखेंगे, खरी शिक्षा से। अभी आप देखें, कोई व्यक्ति अगर सूर्य को पानी दे रहा हो और हम उससे कहें कि भाई तू परमेश्वर को पहचानता है, तो खरी शिक्षा उसको अच्छी लगेगी, वो अपना सूर्य को जरूर पानी देगा। लेकिन आप उससे कहें कि भाई आओ हम बैठकर परमेश्वर के विषय में बात करें, तो पता है क्या लिखा है? वो उसको ग्रहण नहीं करेंगे, वो उसको ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन अपनी कानों की खुजलाहट को मिटाने के लिए, कानों की खुजलाहट को मिटाने के लिए झूठी धार्मिक शिक्षाओं पर क्या करेंगे? मनन लगाएंगे। झूठी धार्मिक शिक्षाओं पर मनन लगाएंगे जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमको चेतावनी देता है कि हमको झूठी भक्ति, झूठे रीति रिवाज, झूठे धर्म की व्याख्याओं से हमको क्या करना है? बचना है। और ना खुद बचना है, परंतु बहुतों को बचाना है, क्योंकि भारत देश की आवश्यकता धर्म नहीं है। अगर धर्म से भारत देश का अगर उत्थान हो जाता, तो आज न्यूज़पेपर में, जब आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते, तो आपको अच्छी अच्छी खबरें दिखाई देती। कहां है धार्मिक गुरु, कहां है धार्मिक संत, जब भारत में इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो रही है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि भारत देश की आवश्यकता परंपरा नहीं है, भारत देश की आवश्यकता रीति रिवाज नहीं है, भारत देश की आवश्यकता है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार केंद्रित करेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं क्या करूंगा? तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम व्यर्थ मेरी आराधना करते हो, व्यर्थ मेरी आराधना करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। यही तो समस्या है कि हम व्यर्थ आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो प्रभु से दूर है। हम क्या करें? झूठी भक्ति करें, झूठी भक्ति। परमेश्वर ये ग्रहण नहीं करना चाहता, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो। ये वो धर्म है जो शायद आपने बनाया हो, पौराणिक कहानियों पर आधारित, पौराणिक रीति रिवाजों पर आधारित, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो। परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर का राज्य क्या है? इस बात पर हम आज मनन कर रहे हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप स्तंभ धर्म सूत्र में देखिए, ध्यान दीजिए, आप स्तंभ धर्म सूत्र 1:15-13 में बताया है कि माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं दैहिक रूप से। कैसे? दैहिक रूप से माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन उसको क्या करता है? नया जन्म देता है। उसके अंदर एक उद्देश्य, एक कार्य पैदा करता है। माँ बाप तो बच्चे को जन्म देते हैं शारीरिक रूप से, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसको क्या करता है? वचन से नया जन्म देता है। और ये उस धर्म की बात है जहां परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरी शिक्षाओं को क्या कर लो? धारण कर लो। मेरी शिक्षाओं को धारण, क्या धारण करना चाहते हैं आप? क्या आप कोई संस्कृति धारण करना चाहते हैं, या आप कोई वेशभूषा धारण करना चाहते हैं, या आप कुछ बन जाना चाहते हैं? परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है, वो कहता है मेरी शिक्षाओं को तुम अपने ऊपर ले लो। लेकिन हमने क्या किया है? हमने झूठी पौराणिक बातों को, झूठे विचारों को, झूठे संस्कारों को अपने ऊपर बंधन के रूप में डाल दिया है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप ध्यान रखें, परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुमको मैं क्या देता हूं? धर्म देता हूं। प्रभु ने क्या कहा? तुम मुझसे जीवन ले लो, मैं तुम्हें जीवन देने, मैं यूहन्ना 10:10 में क्या कहा प्रभु ने? मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया, वो हमें किसी प्रकार का धर्म देने के लिए नहीं आया। ये प्रभु का सिद्धांत है, ये प्रभु की इच्छा है कि हम उस धर्म को, उस सनातन धर्म को पहचाने जो प्रभु की ओर से। संस्कृति, पौराणिक कथाओं, कहानियों, रीति रिवाजों पर आधारित धर्म नहीं होता, ये संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन जिस धर्म की बात परमेश्वर कर रहा है वो क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। अब चुनाव आपके हाथों में है। अब चुनाव आपके हाथों में है। आपके पास धर्म नाम का एक विषय है और उसमें दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है परंपराएं। पहला विकल्प है
परंपराएं, रीति रिवाज, और दूसरा विकल्प है ईश्वरीय स्वभाव। धर्म नाम का एक तत्व है, उसकी दो शाखाएं हैं। मैं आपको परमेश्वर कहता है मैंने दोनों तुम्हारे सामने रख दिए हैं। अब आपको किस तरह का धर्म चुनना है? आपको परंपराएं, रीति रिवाज वाला धर्म चुनना है, संस्कृति वाला धर्म चुनना है, या ईश्वरीय स्वभाव वाला धर्म चुनना है? ये आपके हाथों में है। इसलिए परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ज्ञान दे, बुद्धि दे कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलकर आप सनातन परमेश्वर को जान सकें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के निकट आने के लिए मैं आपको कुछ 5 समस्याओं का विवरण देता हूं। 5 मुख्य समस्याएं हैं जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास निकट आने से रोकती हैं। 5 समस्याएं। पहली समस्या जानते हैं क्या है? पहली समस्या है अज्ञानता। पहली समस्या क्या है? अज्ञानता जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास आने से रोकती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानो, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। क्योंकि प्रभु जानता है कि लोग अंधकार में हैं, अज्ञानता में हैं। इसलिए पहली सबसे बड़ी चुनौती हमारे आगे है अज्ञानता। क्योंकि हम अज्ञानी हैं, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ पा रहे। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जाति और समुदाय का भय। जाति और, क्योंकि मैं इस जाति का हूं, मैं इस समुदाय का हूं, मैं इसमें ऐसे क्यों बढ़ूं? ये एक भय है प्रभु यीशु मसीह के निकट आने का। तीसरी जो समस्या हो सकती है वो हो सकती है मुखिया संबंधित भय। मुखिया क्या कहेगा? हमारे घर के बड़े लोग क्या कहेंगे? हमारे घर के जो बड़े, हमारे परिवार के लोग, जाति के लोग नहीं, हमारे परिवार के लोग, मेरे पिताजी क्या कहेंगे, मेरे दादाजी क्या कहेंगे, मेरे घर में क्या होगा यीशु मसीह को जब मैं ग्रहण कर लूंगा। चौथी जो समस्या है वो है पैतृक विरासत या पेशे से वंचित होना। मेरे पिता शायद मेरी प्रॉपर्टी को पकड़ ले अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूं। साधु सुंदर सिंह के संग यही हुआ था। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो जानते क्या हुआ? उनके पिता ने उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। जब पंडित धर्म प्रकाश जी ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो पंडित सोहनलाल शर्मा जी ने, उनके पिताजी ने उनसे कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और लगभग 7 साल पिता और पुत्र के बीच में अच्छा संबंध नहीं हुआ। लेकिन जानते हैं अंत में क्या हुआ? आदरणीय पंडित सोहनलाल शर्मा जी ने भी प्रभु को ग्रहण किया। प्रभु का धन्यवाद हो। और जो सबसे बड़ी समस्या आ जाती है वो है धर्म या संस्कृति से हाथ धो बैठने का डर कि मेरी संस्कृति, मेरा धर्म, मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूं, मुझे 40 साल हो गए हैं, मैं 50 साल से संस्कृति के पीछे चल रहा हूं, अब मेरा क्या होगा? ये 5 मुख्य समस्याएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास आने से हमें रोकती हैं। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आई विल वॉक विद यू, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। चुनाव आपको करना है क्योंकि अंत के समय में प्रभु का वचन कहता है अंत के समय में प्रभु हमारे कार्यों का क्या करेगा? न्याय करेगा। एक कार्यों का प्रभु न्याय करेगा, एक काम का तुमको बदला दूंगा। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं जो लोग अंत तक धीरज धरेंगे। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा वो निश्चित परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। इसमें धोखा नहीं होगा, इसमें धोखा नहीं होगा। प्रभु कहते हैं मेरे वचनों में धोखा नहीं होगा। इसलिए आज की सुबह आपकी धर्म की व्याख्या क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की धर्म की जो व्याख्या है वो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और संयम है। ना कि झूठे रीति रिवाज, ना कि झूठे संस्कार, ना कि झूठी बातें, ना कि झूठी धार्मिक शिक्षाएं। प्रभु का वचन कहता है मेरी शिक्षाओं को, मेरे धर्म को तुम धारण कर लो। मेरा ये धर्म है, मेरा ये स्वभाव है। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे, शांति दे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम धर्म शब्द जब हमारे पास आता है तो हम धर्म शब्द की पहचान कर सकें कि धर्म है क्या। क्या शिक्षाएं धर्म है, परंपराएं धर्म है, या परमेश्वर का स्वभाव धर्म है? हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मित्रों, हम अपना कार्यक्रम खत्म करना नहीं चाहते आपको बिना ये अवसर दिए कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन, अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आप प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। एक बाइबल आधारित सत्संग में, सभा में आप आइए, प्रभु आपको निश्चित आशीष देंगे। आइए मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को हम करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके प्रेम और बलिदान का धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं।